पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाएं इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। संदेशखाली के दौरे पर दौरे लोग कर रहे हैं, मगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा कि महिलाओं के साथ अपराध करने वाला शाहजहां शेख कहां है। महिलाओं में डर है, खौफ है, मगर पुलिस को अब तक शाहजहां शेख नहीं मिल पाया या पुलिस उसे तलाश नहीं करना चाहती। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी सांसद सुदान मजूमदार धरने पर बैठ गए हैं, जिन्हें पुलिस उठाकर ले गई है अपने साथ, लेकिन शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर रही। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है बंगाल से। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी के सुकांतो मजूमदार धरने पर बैठे। पुलिस आई, धरने से उन्हें उठाया जोर जबरदस्ती करके और अपने साथ ले गई है। लगातार बीजेपी की तरफ से इस संदेशखाली के मामले पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और अब उनके प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस उठाकर ले गई। मेरी लड़की गुमशुदा हो गई, मैं देखना चाहती हूँ लड़की किधर है। संदेशखाली की इन गलियों में पुलिस के कप्तान आए, हुक्मरान आए, सियासतदान आए, इंसाफ के पैरोकार आए, महिलाओं के खिदमतगार आए, लेकिन वही दास्ताने दर्द, वही सरकारी फर्ज, वही कागज कुर्सी, वही खाना पूर्ति, इंसाफ के इंतजार का लम्हा मगर खत्म ही नहीं होता। पीड़ितों के सब्र का बांध टूट रहा है तो नाराजगी की चिंगारी में आरोपी के ठिकाने सुलग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जो जगह थी, ये जगह ओरिजिनली उनकी थी, आदिवासियों की थी, जिसे जबरन कब्जा कर लिया था सिराजुद्दीन, जो शेख शाहजहां का भाई है, उसकी ओर से। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई की झोपड़ी फूंक दी गई, लेकिन शाहजहां का पता नहीं चला। और संदेशखाली में दौरों का क्या? आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम गई, कल पश्चिम बंगाल के डीजीपी गए थे, दौरे पर दौरे, मगर तमाम दौरों के बाद पीड़ितों के हिस्से का हासिल बस भरोसा है। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मैं भी सोच रहा था डीजी साहब से जाके मिलके उनसे पूछूं क्यों शाहजहां अरेस्ट नहीं हो रहा है। भले ही ये भरोसा अब तक कोरा रहा हो, लेकिन इसी भरोसे की उम्मीद में महिलाओं ने बरसों बाद बोलने का हौसला दिखाया है। आपके साथ क्या हुआ था? मेरा साथ मेरा लड़की था, 17 साल में गुम हो गई। फिर मेरे को पता चला 2023 में, लॉकडाउन के बीच मैंने खोज नहीं पाया। जब खोज पाया तब मैंने बसीरहाट थाना में केस किया। वो लेके हम संदेशखाली थाने में आए केस दर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने मेरा केस दर्ज नहीं किया। उन्होंने बोला शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शेख शाहजहां का सुपारिश चाहिए। 7 साल पहले 17 साल की बेटी गंवा चुकी इस महिला को मालूम है कि उनकी बेटी को बेंगलुरु में बेचकर जराइम पेशे में उतार दिया गया है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। 30 से ज्यादा महिला के साथ बात हुआ है और जो हमको कंप्लेन इंसिस्ट मिला था ग्राउंड में उसका रियलिटी दिखाई दिया है और उसके साथ साथ भी जम्मी हड़प का भी आया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी आया है क्या? एक लड़की गुम हो गई है, वो भी आया है। 30 से ज्यादा महिला के साथ बात हुआ है, शिकायत भी आया है। इसके अंदर में अट्रोसिटी केस भी आया है, लैंड ग्राबिंग का भी केस आया है और किडनैपिंग केस भी आया है। संदेशखाली की हर पीड़ित महिला अब भी दहशत में जी रही है। यही गुहार लगा रही है कि सबसे पहले शाहजहां को गिरफ्तार करो। হাজরা তো আমাদের এই দোকানটারও ভাগ নেবে বলেছে, দোকানটাও বন্ধ করেছে, 2-3 বার করে বন্ধ করে দিয়েছে। দেওয়ার পরে এখন কি পরিস্থিতি, মানে এই যে শিবুকে অ্যারেস্ট করা হলো, তারপরে উত্তমকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাতে কি পরিস্থিতি ঠিক আছে? এখনো পরিস্থিতি ঠিক নেই, এখনো আমরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি, কেননা এখনো শাহজাহান তো গ্রেপ্তার হয়নি, ওই জন্য আমরা ভয়ে ভয়ে সবাই দিন কাটাচ্ছি। আমাদের মনে কোনো শান্তি কিছুই নেই, আমরা ওকে ধরলে তবু একটু শান্তি এবং স্বস্তি পাবো, ভালো করে বাঁচতে পারবো। ভয় তো আছে, কিছু লোক তো আছে ওনাদের, সেইগুলো বাড়িতে বাড়িতে এসে বলছে তোমাদের কি সমস্যা, কি হচ্ছে বলো, আমাদের কাছে বলো, টাকার অফার দিতে চাইছি।
संदेश खाली की महिलाओं की किस्मत में ये भय और दहशत कब तक लिखी है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो सत्ता के हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि ये कहानी पुरानी और नौटंकी नई है।